वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अगर भारत ने मजीद जारियत दिखाई तो टारगेट हाई वैल्यू होगा। अभी अपने देखने वालों को बता दें कि पिछले 3 घंटों से दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से आज नमाज फजर की अदायगी के बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 3 रोज से भारतीय जारियत को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये जवाब दिया गया था कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। DGISPR ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वाज़ेह किया कि इंडिया हमें प्रवोक ना करे, क्योंकि अगर भारत को हमने जवाब दिया तो भारतीय मीडिया दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि फिर दुनिया देखेगी कि हम भारत के साथ क्या करेंगे और हमारा टारगेट भारत के सिविलियंस नहीं बल्कि भारत की आर्मी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जब हम शुरू करेंगे तो वक्त का तयन, जगहों का तयन और ऑपरेशन को खत्म करने का दौरानिया भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे। वाज़ेह रहे कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया गया है आज और पाकिस्तान ने भारत को बहुत बड़े पैमाने पर दिफाई तौर पर नुकसान पहुंचाया है। ना सिर्फ ड्रोन्स, ना सिर्फ मिसाइल्स, ना उनके लड़ाका तैयारे, बल्कि उनकी अहम दिफाई तंसीबात को पाकिस्तान ने टारगेट किया, ब्राह्मोस साइट को नुकसान पहुंचाया। ये वही बेस है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे और पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने उधमपुर में एयरबेस को तबाह किया, फिर पठानकोट में एयरफील्ड को निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप और उसके बाद उड़ी में सप्लाई हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। आदमपुर में एयरबेस को टारगेट करने के बाद उसे तबाह कर दिया गया और वहां से भी आग और धुएं के बादल उठते दिखाई दिए गए। आप सब पर वाज़ेह रहे कि आदमपुर वही एयरबेस है जहां पर से सिखों पर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना हक के दिफा, राइट ऑफ डिफेंस करते हुए रिटेलिएट किया और उन तमाम जगहों को निशाना बनाया और भारत को दिफाई तौर पर नुकसान पहुंचाया। और पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है भारत पर कि भारत ने मजीद जारियत दिखाई तो टारगेट हाई वैल्यू होगा। बिल्कुल समिया, जिस तरह DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR की जानिब से जिस तरह कहा गया था कि भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो जारी है और ब्यास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को तबाह किया गया है। ब्राह्मोस स्टोरेज साइट निगरोटा भी आग की लपेट में आ गई है। पठानकोट में एयरफील्ड को तहस नहस कर दिया गया है। उधमपुर की एयरबेस को भी नाकारा किया गया है। जिस तरह का उनकी जानिब से कहा गया था DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से, वैसे ही उन्होंने करके दिखाया कि दुनिया अब वाज़ेह तौर पर देख भी रही है और पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ किया गया उसकी आवाज भी अब दुनिया तक पहुंच रही है। उन्होंने वाज़ेह किया था कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। गुज़श्ता 2-3 दिनों में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की हैं और ठोस सबूत, चाहे वो ऑडियोज हों, वीडियोज हों, तस्वीर हों या भारतीय जारियत के सबूत हों, वो उन्होंने सबको दिखाए हैं। और वाज़ेह रहे कि बहावलपुर में जिस जगह को टारगेट किया गया ये वही मकामात थे जहां पर बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को ले जाया जाना था और दिखाना था कि जिन जगहों को दहशतगर्दों का ठिकाना कहा जा रहा है वो वहां पर शहरी रहते हैं और उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया, चाहे वो CNN हो, बरतानवी नशरियाती इदारा हो, अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग हो या वॉइस ऑफ अमेरिका हो या दीगर सहाफती तंजीमें हो, वो सब पाकिस्तान में उनके नुमाइंदगान कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं और उन्होंने उन तमाम चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, मकामी लोगों से बात की, जहां शहादतें हुई, जहां बच्चों को शहीद किया गया और सिविलियंस को जख्मी किया गया, उन सब से बात की और ये सबूत रिकॉर्ड करके अक्स बंद करके वो दुनिया को भी दिखा रहे हैं और पाकिस्तान का बयानिया, पाकिस्तान का नैरेटिव सभी उसके साथ खड़े हैं। वाज़ेह रहे कि जब भारत ने शुरू की थी जारियत और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भारत के लिए व्हाट अ शेम का लफ्ज यूज किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत को कि खिते में कशीदगी से बाज रहा जाए। साथ ही साथ अगर बात करें तुर्की की, चाइना की, सऊदी अरब की, ईरान की, वो तमाम पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़े हैं, क्योंकि पहलगाम का वाकया जो 22 तारीख को हुआ था वो अज खुद रचाया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ढोंग और झूठा ड्रामा है, जिसकी बुनियाद पर मोदी उत्तर प्रदेश और बिहार में इंतखाबात जीतना चाहता था। ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर बल्कि खुद भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, अवाम सवालात उठा रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर हों वो उनको टारगेट कर रहे हैं और मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि हमारा बयानिया इस बार बिका नहीं, क्योंकि जो मोदी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक ही तरह की कार्रवाई कई सालों से करता आ रहा है और यही वजह है कि हमारे एलाइज, चाहे वो रशिया हो या दीगर ममालिक हो, वो हमारा साथ देने की बजाय पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़े हैं। वाज़ेह रहे
कि पहलगाम वाक़े का कोई सबूत भारत पेश नहीं कर पाया। जो 27 शहरी इन्होंने खुद हलाक किए हैं, उनमें से 2 ऐसे शहरी थे जो जिंदा थे और उन्होंने वीडियोस भी बनाई, और इसका कोई सबूत भारत दे नहीं पाया। पाकिस्तान ने साफ शफाफ तहकीकात की पेशकश की थी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से ममालिक को कहा था कि आप इन तहकीकात का हिस्सा बने, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी और इसी पहलगाम ड्रामे को जवाब बनाकर पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बहुत से जारियत की। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह रहे कि सबसे तवील फजाई जंग थी जो इस बार लड़ी गई। ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन्स हों, उनके तैयारे हों, उन सबको गिराया और जो मिसाइल दागे गए थे उनको बहुत हद तक महदूद किया। ना सिर्फ ड्रोन, ना सिर्फ मिसाइल, ना सिर्फ लड़ाका तैयारे, बल्कि पाकिस्तान ने उनकी जो साइट्स हैं, जो दिफाई तंसीबात हैं, उनको टारगेट किया है। आज पाकिस्तान की जानिब से नमाज फज्र की अदायगी के बाद भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर यह कुरान करीम की सूरह सफ की आयत नंबर 4 से लिए गए अल्फाज हैं, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई आहिनी दीवार